सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें यह अवसर मिला। आज के मनन के लिए हम पहला थिस्सलुनीयों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं। हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत। जल्दी से जिन भाइयों को मिले पढ़ने में मदद करें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं है कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। इसलिए हम औरों के नाई सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरों की उन्नति के कारण बनो निदान तुम ऐसा ही करते हो। हम एक और भाग को पढ़ेंगे। इसी के संदर्भ में जो भाग हमने पढ़ा उसे समझने के लिए हमें एक और भाग सहायक के रूप में मिलता है। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और इस पूरे अध्याय को 19वीं आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। सेकंड पीटर चैप्टर 3 उसका वर्स 1 to 19। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 1 से 19 जल्दी से पढ़ें। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से धोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे।
पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातों ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों की भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खो न हो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान होती रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसे समझने और मनन करने के लिए अधिकाई से हमारी मदद करे। हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उसके संबंध में कई सच्चाइयों को पिछले सप्ताह देखा था। पिछले सप्ताह मतलब जब पिछली बार हम इसका अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा था। हम जल्दी से उन बातों को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जब हमने थिस्सलुनीयन से अध्ययन किया था तो हमने 4 अध्याय की 13 आयत से उसके लगभग 18 आयत तक मनन किया था और कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हमने देखा था। देखिए, हमने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा था कि पौलुस जब कलीसिया के साथ था तो उसने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में कुछ सच्चाइयों को प्रकट किया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक अध्ययन है, इसलिए ऐसा समझ में आता है कि कुछ आवश्यक बातें उसने बताई और इसलिए कि कई बातें वो नहीं जानते थे कलीसिया के लोग, तो कुछ उनके प्रश्न थे जिनका उत्तर देने के लिए पौलुस इस पत्री में इस भाग को लिखकर उनका समाधान करता है। वो लोग इस बात से जो है परेशान थे या उनके लिए चिंता का विषय था कि मृत विश्वासी क्या होगा, या जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले मर जाते हैं उनका क्या होगा। तो हमने देखा था कि उसका किस प्रकार पौलुस उत्तर देता है परमेश्वर के वचन के आधार पर और हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हमने देखा था कि पुराने समय में जो विश्वासी लोग होते थे वो इस बारे में बहुत कम जानते थे। वो केवल इतना जानते थे कि मनुष्य मरने के बाद केवल अधोलोक में चला जाता है और सभी का एक ही समान पुनरुत्थान होगा। फिर हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सुसमाचार के द्वारा इस भेद को प्रकट करते हैं, इस पर्दे को उठाते हैं कि मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होगा। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जानते हैं, जैसा हम सामने देख पा रहे हैं कि एक विश्वासी का मृत्यु के बाद क्या होता है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वह मसीह के साथ रहने के लिए चला जाता है और एक जो है अविश्वासी जब उसकी मृत्यु होती तो वो अधोलोक में जाता है। और हम इस बात को देख रहे थे कि जो लोग मरेंगे नहीं, वो अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है तो वो बदल जाएंगे और परमेश्वर से मिलेंगे। और हम इस बात को भी देखते हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कि पुनरुत्थान 1 से अधिक बार होगा। तो इन सच्चाइयों को हमने देखा था और विश्वासियों की मृत्यु के विषय में हमने इस बात को देखा था है कि जो लोग सोते हैं, वो जो लोग मर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, जिन लोगों की मृत्यु होती है वो एक सोई हुई अवस्था में है। हाँ, इसका मतलब वो कब्र में नहीं सो रहे, उनकी देह कब्र के अंदर है, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के साथ हैं। और हमने इस बात को देखा था कि जो है मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मनुष्य जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो मृत्यु नहीं है। इस बात को भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हुए हमने इस बात को देखा था कि एक विश्वासी का क्या नज़रिया होना चाहिए जब वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं या मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो हमने इस बात को देखा था कि
जैसे अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिस प्रकार निराशा में चीखते चिल्लाते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, उस प्रकार का एक प्रत्युत्तर विश्वासियों का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु के बाद की सच्चाइयाँ क्या है, किस प्रकार एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पुनरुत्थान का आधार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है ना, और इस प्रकार को सच्चाइयों को देखा था। फिर हमने पौलुस ने हमें इस क्रम को दिखाया था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हमने उस क्रम को इस प्रकार परमेश्वर के वचन में देखा था कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, वो स्वयं आएंगे, स्वर्गदूत को नहीं भेजेंगे अपने लोगों को लेने के लिए, और ललकार का शब्द होगा। और हमने इस बात को देखा था कि अति संभव है कि ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं का शब्द हो। हम पुख्ता इसे नहीं बोल सकते, लेकिन बाइबल विद्वानों का ऐसा मानना है। फिर हमने देखा था कि प्रधान स्वर्गदूत का शब्द होगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, फिर मरे में से जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं, जो जीवित हो उठे विश्वासों के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हमने इस क्रम को देखा था। और फिर हम अंत में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो विचार है, या उस विषय पर मनन करना, ध्यान देना, हमें इस धरती पर जो है अनंत शांति और आनंद से भरपूर कर देता है। अब आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उसके प्रति एक सच्चे विश्वासी का प्रत्युत्तर, नज़रिया या उसकी तैयारी, आज के विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहचान चिन्ह हैं, पहचान के सामान्य चिन्ह। देखिए पहला फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ लीजिए, कोई भी जल्दी से पढ़ें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन सब पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ठीक है, अब हम आज के अध्ययन में जब आगे बढ़ते हैं तो इस बात को समझिए कि पिछले अध्ययन में या पिछले अध्याय में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चय होगा इस बात में समझाया। पौलुस ने इस बात को समझाया कि जो मर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उनका क्या होगा। उसने समझाया कि वो लोग परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहने के लिए जाते हैं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल बताती है कि वो अधोलोक में एक स्थान पर जाते हैं जो पीड़ा का स्थान है। बाइबल इस बात को बताती है। पौलुस ने पिछले अध्ययन में हमें सिखाया कि मनुष्य के जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, परंतु मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है, और उसके बाद या तो वो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, या फिर वो अनंत काल के लिए नरक या अधोलोक जैसे एक बुरे स्थान में रहेगा। फिर वो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन वो जीवित तो उठे। आज वो जीवित हैं, वो स्वर्ग में हैं, और बाइबल बताती कि एक दिन वो वापस आएंगे। क्यों आएंगे? पिछली बार जब वो आए थे तब मनुष्य जाति के पापों के बदले बलिदान देने के लिए आए थे, लेकिन अब जो लोग उसके बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों से तौबा कर कर पवित्रता में जीवन जीते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार, उन्हीं को अपने साथ लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कैसे आएंगे, वो क्रम क्या होगा, पौलुस ने बताया। हमने उस बात का अध्ययन किया। अब इस अध्याय में पौलुस बता रहा है, क्रम हमने देखा, परंतु वो कब आएगा, है ना। देखिए, ये उस समय के विश्वासियों के लिए भी बहुत एक आश्चर्य या एक सोचने का विषय था कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, है ना। अगर आप इस अध्ययन का आगे बढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कई लोग विश्वासी तो इस गफलत में पड़ गए थे कि वो लोग क्या करने लगे थे कि भाई प्रभु यीशु मसीह तो आने वाले हैं, तो बढ़िया काम धंधा छोड़ के बैठ गए थे कि मतलब अब कोई अर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं, साधारण भाषा में कहें तो नौकरी धंधा सब छोड़ के आलसी जैसा जीवन बिताने लग गए थे, क्योंकि अब तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना। पौलुस दूसरी पत्री जब लिखता है, दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री जब लिखता है, तो उस मुद्दे को एड्रेस कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो उस समय के विश्वासी लोग भी इस विषय पर थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूज थे, या उनके लिए एक अचरज का विषय था कि ये कब होगा। आज हम भी कई बार इस विषय पर सोचते हैं कि इतने समय से हम इस विषय के बारे में सुन रहे हैं, प्रभु आएंगे तो कब आएंगे। तो देखिए इस पत्री में जितना प्रकाश दिया हुआ है उसके अनुसार कुछ चीज़ों को हम आज मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की पहचान के सामान्य चिन्ह, है ना। देखिए एक निर्धारित समय बाइबल में नहीं दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस सन में इस तारीख को आएंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण दिए गए हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा या कब हो सकता है। अब देखिए ये भी अपने आप में है ना एक बहुत बड़ा विषय है। आप जानते हैं हम प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय को पढ़ने के लिए भी हमें बहुत सारी क्लासेस की ज़रूरत है, लेकिन इस वचन के आधार पर जो आज हमने पढ़ा, बहुत कुछ सरल या सामान्य चिन्ह जो हर एक विश्वासी को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना जरूरी है, हम देखेंगे। ठीक है, इसके संबंध में कुछ जटिल बातें भी हैं, लेकिन हम उस अध्ययन में नहीं है इसलिए वो नहीं देखेंगे, परंतु कुछ सामान्य चिन्ह हैं जिसे हमें अपने हृदय में और स्मरण में रखना जरूरी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। तो पहली बात जो हम या पहला चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में पहचान सकते हैं वो है कि हर तरह से शांति और कुशल दिखाई पड़ेगा, है ना। हमने कहाँ पर पढ़ा? तीसरी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचें। देखिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के अनेक चिन्हों में से एक चिन्ह क्या है, पहचान क्या है? सब लोग क्या बोलेंगे? कुशल है, मतलब सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एक ऐसा एक माहौल संसार में दिखाई देगा। आप गौर फरमाइएगा, आज की दुनिया में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। यद्यपि युद्ध हो रहे हैं, देश देश पर, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी एक जो है राजनेताओं द्वारा जो है बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, राष्ट्रीय नेता होते हैं, उनके द्वारा पूरी दुनिया में क्या संदेश दिया जाता है कि सब ठीक है, सब सेटल है। ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। ऐसे माहौल में जब लोग इस मन और विचारधारा के साथ जी रहे होंगे, तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा। आपको ध्यान है जब नूह के समय में पृथ्वी पर जल प्रलय आया, है ना, उस समय क्या हुआ? अचानक आया, अचानक आया। हाँ, लोग नूह को इस प्रकार कहते होंगे, कहाँ है पानी? है, बरसात आज तक हुई नहीं, तो इतना पानी कहाँ से आएगा? लेकिन क्या हुआ? अचानक आया और सब कुछ खत्म हो गया। प्रियो, ये दुनिया किस नज़र से या किस नज़रिए से जी रही है वो एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया में हो रही हलचल को, या ये दुनिया जिस प्रभाव को डालना चाहता है, उसको परमेश्वर के वचन में के प्रकाश में देखें। इसलिए जब हम इस धरती पर जीते हुए इस बात को देखते हैं कि सब कुछ बढ़िया सेट चल रहा है, देश विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है,
क्या याद रखना है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन की एक चिन्ह में से, अनेक चिन्हों में से एक चिन्ह है क्या? कि सब कुछ सेट जैसा दिखाई देगा, तभी अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा? अचानक से होगा, है ना, चोर के समान होगा, है ना। तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरी आयत में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ठीक है, अब एक बात बताइए, कभी भी जब भी चोर आता है तो क्या मालूम पड़ता है? नहीं, है ना। चोर आता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो एक तुलनात्मक रूप से लिखा गया है कि जैसे मनुष्य सोचता नहीं है कि चोर आ जाएगा, अचानक से चोर आ जाता है और चोरी हो जाती है, ठीक उसी एक माइंडसेट में या उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी अचानक से हो जाएगा। जब हम सोचते भी नहीं तभी प्रभु यीशु मसीह अचानक से आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय तीसरी आयत को पढ़िए। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय तीसरी आयत। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखिए, यहाँ पर अंतिम समय मतलब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जब वो निकट आ जाएगा और उसके बाद जब ये दुनिया के अंत का समय होगा, वहाँ पर लिखा है, कुछ पहचान लिखा है, क्या होगा वहाँ पर? और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टे करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखिए, अनेक पहचान चिन्ह में से एक पहचान चिन्ह है कि इस धरती पर हंसी ठट्टा और मनोरंजन बहुत बढ़ जाएगा। आज के युग को आपको देखकर लगता है क्या ये बात कि पहले की दुनिया में मनोरंजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ना? बढ़ा है ना। यदि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, जॉन अंकल हैं और मर्सी आंटी ये लोग हैं, अगर इनसे पूछें कि इनके ज़माने में टीवी था क्या, तो ये बोलेंगे जब हम छोटे थे तब नहीं था, फिर जब हम बड़े हुए तब टीवी आया, है ना। मनोरंजन के लिए एक साधन आया और उसमें कितने चैनल्स आते थे, तो सप्ताह में 1 या 2 बार कुछ घंटे के लिए कुछ चैनल्स आते थे। लेकिन आज की अवस्था क्या है? आज टीवी में कितने चैनल्स आते हैं, गिनती मालूम नहीं है ना। किसी को मालूम नहीं है गिनती, इतने चैनल्स आते हैं। हर भाषा में मनोरंजन उपलब्ध है, 24 आवर्स मनोरंजन उपलब्ध है, हर प्रकार का शुद्ध अशुद्ध मनोरंजन उपलब्ध है। और अभी तो टीवी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल्स में ही टीवी चलने लगे। मनोरंजन का जो है, मनोरंजन बहुत बढ़ चुका है। और एक बार आप ध्यान देंगे कि हंसी ठट्टा भी बहुत बढ़ चुका है। आप इस बात को देखेंगे जब आप मोबाइल या मीडिया यूज़ करते हैं तो अनेक प्रकार की जानकारी तो मिलती है, लेकिन ज़्यादातर मनोरंजन मतलब हंसी मजाक मिलता है। मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ कि यदि आप रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, तो आप ज़्यादातर लोगों को, लड़के या लड़कियों को, इवन पति पत्नियों को, और आजकल तो परिवार लोग मिलके भी, मतलब वो अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और रील्स बनाते हैं, 30-30 या 60-60 सेकंड की रील्स बनाते हैं। और आप पाएंगे कि उसमें क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना। आपने ध्यान दिया इस बात को? ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली? ये प्रभु परमेश्वर के वचन के आधार पर, वचन का जो सत्य है ना, ये लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से लोग मनोरंजन और हंसी ठट्टों में व्यस्त हो गए। देखिए, वो परिवार से जुड़ी या कुछ और जानकारी से जुड़ी बातों को भी पर वीडियो रील्स बना सकते हैं, पर ज़्यादातर मात्रा में हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं। सत्य है ना, ज़्यादा संख्या में हम इन बातों को देखते हैं। तो अनेक पहचान में से ये एक पहचान चिन्ह है। उसके बाद इसी के
दूसरा पत्र तीसरे अध्याय की तीसरी आयत में हम देखते हैं कि मनुष्य कैसे चलाए चलेंगे। वो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति को कौन लीड करता है, कौन चलाता है ना, वो किसके द्वारा ड्रिवन है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा सिद्धांतों पर चलते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो देश के कानून के अधीन चलते हैं। यहाँ पर वचन बताता है कि अंत एक ऐसा समय आएगा जब लोग सारी बातों को ताक में रखकर किसके अनुसार चलेंगे, उनकी जो इच्छाएं अभिलाषाएं उसके अनुसार चलेंगे। आज इस दुनिया में किस बात को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है मालूम है? किसकी सुनो? मन की सुनो, है ना। मन की बातें की जाती है, प्रोग्राम भी आता है मन की बातें, है ना। तो इस बात को प्रमोट किया जाता है कि दुनिया जाए भाड़ में, अपन को किसकी सुनना है? मन की सुनना। ये संसार का एक सोच है, एक नज़रिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन मन के विषय में क्या लिखता है मालूम है? मन तो सबसे अधिक धोखे देने वाला है। प्रियो, एक बात याद रखिए कि हम मन, भावनाएं, इमोशंस इसके अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसा चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह चला वैसे हमें चलना है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे हमें चलना है। हमारे चलने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। हमें ये स्वतंत्रता नहीं दी गई कि हम अपनी इमोशंस के अनुसार, चाहे वो अच्छे या बुरे हों, या हमारी मन की डिज़ायर्स, इच्छा के अनुसार चलें, परंतु हमें अपनी इच्छाओं को, हमें इमोशंस को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के वचन के अधीन लेकर आना है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। परमेश्वर के जो सच्चे भक्त हुए हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद पांचवी बात, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और चौथी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? और कहेंगे, उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। देखिए, अगली बात हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इनकार करेंगे। अर्थात एक ये नज़रिया दुनिया के लोगों के अंदर आ जाएगा कि ये जो सिखाया जाता है ना कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, और ये जो मसीह लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस सत्य के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा हो जाएगा कि अरे हम तो सालों सालों से ये सुनते आए हैं, है ना। क्या सुनते आए हैं? कि यीशु मसीह आने वाले हैं, कि ये जो है धरती नष्ट होने वाली है। अभी हुई क्या? अभी तक तो हुई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कैसा नज़रिया आ जाएगा संसार के लोगों के बीच में कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, नष्ट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संसार है वो तो और बढ़िया तरीके से क्या हो रहा है, बेहतरीन बनते जा रहा है। ये एक नज़रिया आ जाएगा। ये सारे जो चिन्ह है ना, पौलुस बताता है, पतरस बताते हैं कि ये अंतिम समय के चिन्ह हैं। देखिए, हमने पतरस का तीसरा अध्याय इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे तो उसकी 15 आयत से पौलुस की पत्रियों को कोट कर रहा है ना। पौलुस ने जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को लिखा है उसे कोट कर रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर पतरस इस प्रकार कहता है, कई लोग पौलुस की इन सच्चाइयों को तोड़ मड़ोड़ कर गलत अर्थ
निकालते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही अर्थ में पौलुस की शिक्षाओं को, पतरस की शिक्षाओं को सीखें, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की जानकारी हमें देती हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करें। अब हमने इस बात को देखा कि सामान्य चिन्ह क्या होंगे ताकि हम सरलता से उसे समझ पाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति विश्वासी का एक क्या नज़रिया होना चाहिए। देखिए, ये संसार प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, यह संसार के विषय में क्या सोचता है, वो एक नज़रिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों का नज़रिया क्या होना चाहिए, उन्हें किस सोच के साथ जीना है। ठीक है, पहली बात पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 4 आयत। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। और पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। बस काफ़ी है। अब देखिए, यहाँ पर पौलुस बताता है कि विश्वासियों की पहचान क्या है। वो कौन है? वो कौन है? यहाँ पर 4 और 5 आयत के अनुसार वो ज्योति की संतान है ना। और पौलुस कहता है कि तुम अंधकार में नहीं हो कि तुम पर चोर की ना यहाँ पड़े। मतलब क्या है? मतलब अविश्वासियों और विश्वासियों के अंदर एक सामान्य अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन उन लोगों के लिए कैसा होगा? अचानक हो गया, क्योंकि उस विषय में वो कुछ भी नहीं जानते। एक दिन उनके लिए ये बहुत आश्चर्य का कारण ठहरेगा कि अरे ये क्या हो गया, अचानक प्रभु यीशु मसीह आ गए। लेकिन बाइबल, पौलुस सिखाता है विश्वासियों को, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो पहले से जानते हो कि कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम अंधकार में नहीं हो, परंतु तुम ज्योति की संतान हो। मतलब परमेश्वर का प्रकाश तुम पर दिया गया है। क्या? कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, दुनिया कैसे भी जीती है, पर हमें इस बात को ध्यान में रखकर जीना है कि हमारा प्रभु आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात जो विश्वासियों को के ऊपर प्रकट की गई है, उनके नज़रिए में, उनके हृदय में होना चाहिए। दूसरा पत्रस 3:5 पढ़िए। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। देखिए, विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि वो जानते हैं, है ना। दुनिया भूल गई इस बात को, परंतु वो जानते हैं। क्या बात को जानते हैं? कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। आज जो आकाश और पृथ्वी स्थिर है, उसके पीछे किसकी सामर्थ्य है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये आकाश और पृथ्वी कैसे बने, किस चीज़ से बनाया है परमेश्वर ने इसे? अपने वचन के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने अपने शब्दों से कहा कि पृथ्वी बने और जो है आकाश का निर्माण हो। जैसा हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, धरती और आकाश का निर्माण हुआ। उस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया और स्थापित किया, इसलिए कि परमेश्वर ने ऑर्डर देकर, परमेश्वर ने अपने शब्द का फॉर्मूला लगाकर वहाँ सेट किया। तो अभी तक कैसे है? वहाँ पर सेट है। हमें याद रखना है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और उसे अभी तक स्थिर रखने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। इस संसार में अलग अलग थ्योरी है, धमाके से बने हैं और ऐसा होगा वैसा होगा। हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस बात को याद रखना है कि मेरा परमेश्वर है जो अभी तक इसे संभाले हुए। उसके बाद इसकी 6 और 7 आयत पढ़िए। दूसरा पत्रस 3, 6 और 7 आयत। इन्हीं के
युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए खड़े रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्ति मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अब देखिए, एक और भेद है जो विश्वासियों के ऊपर पहले से प्रकट किया गया है कि ये धरती और आकाश न केवल परमेश्वर द्वारा बनाए गए उसके वचन के द्वारा, न केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आज भी सेट है, अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, परंतु ये क्यों रखे गए हैं कि अब इनका अंत क्या होगा? आकाश और पृथ्वी का अंत क्या होने वाला है? वहाँ लिखा है क्या होगा? जलाए जाएंगे, ये जलाकर नष्ट किए जाएंगे। इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? इससे पहले पृथ्वी और आकाश का नाश हुआ है क्या? नहीं हुआ। हाँ, जल के द्वारा क्या हुआ है? देखिए, वहां पर पृथ्वी का नाश नहीं हुआ है, वहां लिखा है संसार का नाश हुआ है। आप समझ रहे हैं? नूह के समय पर जब पृथ्वी पर भयंकर जल प्रलय आया तो पृथ्वी नष्ट नहीं हुई, परंतु उस जल प्रलय के कारण क्या नष्ट हो गया? संसार नष्ट हो गया। लेकिन इससे भी भयंकर बात होने वाली है। क्या होने वाली है? न केवल संसार, परंतु ये धरती जो है, ये धरती क्या हो जाएगी? जलकर नष्ट हो जाएगी। ये आकाश जो है जलकर नष्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ऐसा होने के लिए अनुमति देगा। उसके बाद चौथी बात जो हमें एक विश्वासी को जानना जरूरी है या याद रखकर जीना है, उसकी 9 आयत पढ़िए। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबके को मन फिराव का अवसर मिले। अब देखिए, ये एक चौथा नज़रिया है जो एक विश्वासी को हमेशा अपने हृदय में याद रखना है। दुनिया क्या कहती है कि कोई धरती नष्ट नहीं होगी, सब बढ़िया चलते आया है, बढ़िया ही चलेगा। जो लोग थोड़ा बहुत परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मसीह लोग इस बात को सिखाते हैं कि उनका प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, इसका मतलब वो भी अब नहीं आएगा। लेकिन विश्वासियों के लिए लिखा गया, उन्हें क्या याद रखना है? परमेश्वर क्या धरे हुए है? क्यों नहीं आया प्रभु यीशु मसीह अभी तक? क्योंकि परमेश्वर धीरज धरे हुए। क्यों धीरज धरे हुए है? ताकि सबको मन फिराने का अवसर मिले और कोई भी नाश ना हो। देखिए, बाइबल 2 गंभीर सत्यों को यहाँ पर प्रकट करती है। बाइबल इस बात को बताती है कि एक दिन ये आकाश और धरती नष्ट हो जाएंगे और इस आकाश और धरती के साथ इस संसार के सब मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। परंतु अभी सालों साल गुजर गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर जो है ना, जिसने इस धरती और आकाश को और हमें बनाया, बहुत धीरजवंत है। वो मनुष्यों से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता एक भी व्यक्ति नाश हो। इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा? वहाँ लिखा है किस चीज का अवसर दे रहा है परमेश्वर? मन फिराने का अवसर दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से हर एक जो यहाँ बैठा है ना, मैं उसे परमेश्वर के वचन के आधार पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी धरती और आकाश नष्ट नहीं हुए हैं। अभी समय है जब परमेश्वर अपने प्रेम से आपको अपनी ओर खींच रहा है। किस बात के लिए मालूम? कि आप अपने मन को फिराएं। परमेश्वर आपको धर्म बदलने के लिए नहीं बुला रहा है ना, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बुला रहा है, परंतु हृदय परिवर्तन करने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में पाप को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर के प्रेम की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़े, जिसने परमेश्वर के प्रेम को इस धरती पर लेकर आया। आप जाने कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो इस धरती पर मनुष्य बनकर पैदा हुआ और क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ
कि आप और मैं पापों से मुक्ति पा सकें। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हमें अपने पाप का दंड भुगतना ना पड़े। बाइबल बताती है कि हर मनुष्य पापी है, उसे पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने दंड को उठाना पड़ेगा, और वो दंड ये है कि उसे नरक अग्नि में डाला जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के बदले क्रूस पर बलिदान हुए, वो जीवित हो उठे। कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने जीवन को प्रभु यीशु को देगा, उसे अपना परमेश्वर मानेगा, प्रभु यीशु मसीह उसे क्या देंगे? उसे उद्धार और अनंत जीवन देंगे। ये जो निर्णय है अपने विश्वास से, अपने हृदय में जिस भी विश्वास को लेकर, जिन बुराइयों को लेकर हम चलते आए, उससे मन को और विश्वास को फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपने मन को दे देना, अपने विश्वास को दे देना, अपने जीवन को दे देना कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, ये मन फिराव है। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इस प्रकार अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर ले, ताकि क्या ना हो, वो नाश ना हो। हम आज आराधना में एक भाग को पढ़ रहे थे कि पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। किसके पुत्र को चुनना है, चूमना है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है। अगर उससे प्यार करोगे तो क्रोध में नाश होने से बच जाओगे। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हमने 4 नज़रिए को देखा। क्या देखा हमने? कि हमें जो है हमने इस बात को देखा कि हमें इस बात को प्रकट किया है कि हम परमेश्वर के या ज्योति के संतान हैं। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये हमें अपने हृदय में याद रखना है ताकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए एक सरप्राइज न बन जाए। दूसरी बात, हमें ये याद रखना कि वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति की पुस्तक में कहा था शुरू में, उसी वचन की सामर्थ अभी तक बनी हुई है। जिस वचन ने पृथ्वी और आकाश को बनाया है, उसी वचन ने अभी तक आकाश और पृथ्वी को सेट किया हुआ है अपनी अपनी जगह पर। हमें इस बात को बताया गया है कि ये संसार नाश होगा आग से। अभी नाश नहीं हुआ है। क्यों? परमेश्वर अभी भी नाश कर सकते हैं, परंतु क्यों नाश नहीं करते? क्योंकि वो धीरजवंत है। वो इंतजार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो मनुष्य के हृदय में, दिलों में खटखटाता है ना, नॉक करता है। हम किसी के घर जाते हैं तो नम्रता से नॉक करते हैं ना, खट खट ऐसा करते हैं ताकि सामने वाला हमारे लिए दरवाज़ा खोले। हम ऐसा नहीं करते ना कि दरवाज़ा तोड़ के घुस जाते। प्रभु यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी जो है वो बहुत नम्रता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, संस्कारी एक व्यक्तित्व के साथ, बहुत सभ्यता से क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे मनुष्य के दिल पर, कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से अपने दिल का दरवाज़ा खोले ताकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके दिल में आए और उसके साथ राज्य करे। और हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर धीरज धर रहे हैं ताकि मनुष्य मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे और नाश होने से बच जाए। हाँ, हमें और आगे अध्ययन करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए यहाँ तक की अध्ययन काफ़ी है और हमारा समय भी समाप्त हुआ। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक विश्वासी को अब कैसे तैयारी करना है। हम आने वाले समय में प्रभु समय देगा तो हम जरूर अध्ययन करेंगे। प्रभु सहायता करे। आज हमने शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर के वचन से बहुत सिद्धांतों को देखा, सत्य खरे वचनों को देखा कि वचन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में क्या बताता है। परमेश्वर अविश्वासियों के विषय में, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके विषय में क्या बताता है कि उन्हें कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के
पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और उसके अनुसार हमें चलने के लिए मदद करें।